वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। आज आपसे बात कर लेते हैं कि आईएमएफ की जानिब से जो बहुत बड़ा एतराफ़ सामने आया है और इस एतराफ़ के बाद समझ आ जानी चाहिए कि मईशत जो है वो कितनी बेहतर हो रही है और क्या सूरत हाल है। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से महंगाई कम होने के दावे किए जा रहे हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि असल सूरत हाल क्या है और जो हमें दूसरी कर्ज़ की किस्त मिली है, उसको किन शराइत पर दिया गया है, आईएमएफ क्या कहता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो ज़्यादातर इकनॉमिक्स की जो हमारी सूरत हाल है उस पर है और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि असल में फ़ैक्ट्स क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो क्या होने जा रहा है, कितने टैक्सेस लगने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है कितना जो है वो बोझ पड़ेगा बिजली सार्फिन पर और जो हमारे सुई गैस के सार्फिन हैं उन पर कितना बोझ पड़ेगा। तो ये सारी बातें आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। जुड़े रहें आप वीडियो के साथ, एंड तक देखा करें क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में वीडियो को। तो व्लॉग शुरू करते हैं। आईएमएफ की जानिब से ये एतराफ़ सामने आया है कि आईएमएफ ने जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को कड़ी शराइत पेश की थी और उन कड़ी शराइत को आईएमएफ ने मंजूर किया है, माना है और मानने के बाद जो है ये कर्ज़े की जो किस्त है वो जारी की गई है। और आईएमएफ ने ये भी तस्लीम किया है कि पहली बार पाकिस्तान में ज़राई टैक्स जो है वो लगने जा रहा है और ये भी आईएमएफ ने एतराफ़ किया है कि आने वाले दिनों में बिजली और सुई गैस की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा जो है वो होगा। तो ये एतराफ़ उनका बाज़ाब्ता तौर पर उनके तर्जुमान की जानिब से सामने आया है और इससे पिक्चर जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि असल में हुआ क्या है। और हमें जो है वो जो बताया जाता है अवाम को वो यही बताया जाता है कि जनाब हमारी अब मईशत बड़ी सही सिमत पे रवाना हो गई है और जनाब हमें आईएमएफ की जानिब से जो कर्ज़ मिला है उसके बाद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हम पर एतमाद करने लग गए हैं और इन्वेस्टमेंट आ रही है और इस तरह से सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं कि जो आने वाले दिन हैं इसमें महंगाई जो है उसमें मज़ीद इजाफ़े का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि जब बिजली और सुई गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी तो उसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान तो लाज़मी आएगा। अभी भी जो बिजली के जो बिल हैं या सुई गैस के जो बिल हैं वो एक आम आदमी की आमदन से बढ़ गए हैं। यानी पहले तो ये होता था कि वो आधी आमदन जो है वो ये इन्हीं बिलों में लग जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक आदमी जो कमा रहा है, जो औसत हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं तो वो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये जो है वो कमाते हैं, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो बिल है वो आ जाता है 40 हज़ार का, 50 हज़ार का, तो उनकी इनकम से जो है वो बिल बढ़ जाता है। तो ये तो अभी की सूरत हाल है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है मज़ीद जो बिजली की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफ़े का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सुई गैस, अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो बहुत सारे इलाकों में तो सुई गैस होती नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी जो सुई गैस के बिल्स हैं वो काबू से बाहर होंगे। और पहले पिछली सर्दियों में भी हमने देखा कि लोगों ने एहतजाजन जो है ना अपने मीटर कटवाना शुरू कर दिए। तो ये सारी सूरत हाल है और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो इस तरह की कोई बात जो है आप भी ज़ाहिर है मार्केट मेरी तरह जाते होंगे और जित हम सब आम लोग हैं, तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर कोई इस तरह की इंडिकेशंस नहीं मिलते। आप किसी भी ज़रूरत की चीज़ की कीमत पता कर लें, उसमें सब्ज़ियाँ हैं, किचन आइटम्स हैं और आपके कपड़े हैं, जूते हैं, तो उसमें कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आता कि जो प्राइस हैं वो कम हुई हैं। तो ये सारा एक जो है वो एक गोरखधंधा है। जो अल्फाज का हेर-फेर होता है, अदात का जो हेर-फेर होता है, जो कि हम देखते हैं कि बजट में भी हम कौम के सामने पेश किया जाता है और ऐसा लगता है कि शायद ये बजट जो है इसके आने के बाद जो है वो चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएँगी। मैंने बजट की बात शुरू की है तो इस पे भी मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि आने वाले दिनों में
हुकूमत जो है वो मिनी बजट लाने का भी इरादा रखती है। और जो मिनी बजट है इसकी अभी तक जो है जो ताज़ा तंजीमें हैं, जो सनतकार हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं और उनके प्लेटफार्म से इसकी मुसलसल मुखालफत की जा रही है। और इसलिए की जा रही है कि वो कहते हैं कि एक तो गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने से जो प्रोडक्शन है वो बहुत महदूद हो गई है फैक्ट्रीज़ में, और लोग जो है उनको काफ़ी सारे लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं। तो हम जो है मज़ीद जो टैक्सेस हैं अगर हुकूमत लगाना चाहती है तो वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन असल में बात यह है कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये आईएमएफ की डायरेक्शंस पे हो रहा है, और हुकूमत जो है वो पाबंद है कि आईएमएफ के जो जिन बातों पे वो कमिट करके आते हैं मुज़ाकरात में, जो बातें मान के आते हैं, तो उन पर अमल दरामद करने के हवाले से आईएमएफ पाबंद है कि वो अपने जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद कराए हुकूमत से। तो इसमें जो आने वाले दिन हैं उसमें महंगाई की शरह में भी हमें इजाफ़ा नज़र आएगा, और जो मईशत है उसको जिस तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो हुकूमतें होती हैं उनकी तवज्जो पॉलिटिकल मामलात पे ज़्यादा होती है, लेकिन असल में जो होता है किसी भी मुल्क की तरक्की जो होती है वो इकनॉमिक्स पे होती है। दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर करके ही तरक्की की है, लेकिन हम लोग मईशत को एक तरफ रखते हैं और अपना जो है सियासत पे ज़्यादा नज़र होती है। ये हर हुकूमत ऐसा ही करती है, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मौजूदा हुकूमत भी वैसी ही है, और उसकी भी ज़्यादातर नज़र जो है वो सियासी मामलात पर है। तो देखें आने वाले दिनों में जो है क्या नए टैक्सेस लगते हैं और क्या नई सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर उस पर मैं अपना तबसरा फिर पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।